करते हैं कोल इंडिया की। इसके चार्ट्स पर हम नजर डालते हैं तो लाइफ टाइम में आपको 80% के अराउंड, 5 साल में 177% के अराउंड और साल भर में 125% के अराउंड रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। 11 नवंबर के करीब जो कंपनी है वो सेकंड क्वार्टर FY24 के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो FY23 के फोर्थ क्वार्टर से FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में बेहतर ग्रोथ है। नेट इनकम में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स में इनकी अच्छी ग्रोथ है। टोटल लायबिलिटीज में हल्की ग्रोथ है लेकिन ऑलमोस्ट स्टेबल ही है इनकी लायबिलिटीज। कोल इंडिया लिमिटेड को FY25 में अपने टारगेट पूरे करने में मुश्किल हो सकती है। कंपनी ने FY25 के लिए 838 मिलियन टन और FY26 के लिए 905 मिलियन टन का टारगेट रखा है, लेकिन इसे हासिल करना थोड़ा सा चुनौती भरा लग रहा है। बचे हुए बाकी साल में कोल इंडिया को 15% की ग्रोथ चाहिए, लेकिन कैप्टिव माइन से बढ़ता प्रोडक्शन, हाई कोल इंपोर्ट्स और भारी बारिश इसको थोड़ा धीमा कर सकते हैं। कोल इंडिया की कमाई कोयले की कीमतों के स्टेबल रहने से थोड़ी सपोर्ट हो रही है और FY26 तक इसमें फिलहाल कोई इजाफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी के खर्च भी फिलहाल काबू में है और क्योंकि एम्प्लॉइज की इनकी जो संख्या है वो भी कम हुई है तो उससे भी लागत थोड़ी स्टेबल रहेगी। कंपनी के लिए लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो एबिटा है उसमें 5% की ग्रोथ बनाई रखी जा सके। कोल इंडिया अगले 4 से 5 साल में हर साल 150 से 200 अरब रुपए खर्च करेगी, जिसमें से 40% जो है वो नॉन कोल प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर पावर और गैसिफिकेशन पर लगाए जाएंगे। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको आने वाले 4 से 5 साल में ही देखने के लिए मिलेगा। रिटर्न भी इनके कम हो सकते हैं। कंपनी FY25 और FY26 में 25 रुपए पर शेयर डिविडेंड की भी उम्मीद कर रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CIL पर लगभग 315.9 अरब रुपए का टैक्स का जो बोझ है वो आ सकता है, जिसमें से ज्यादा हिस्सा ओडिशा सरकार का है। हालांकि क्योंकि कंपनी के जो ज्यादातर सेल्स हैं वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, तो इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 240 से 250 अरब रुपए कस्टमर से जुटाने में इनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इससे जो इसका जो असर है वो भी कम हो जाएगा। शेयर का करंट प्राइस 29 अगस्त 2024 तक है 521 रुपए के आसपास और टारगेट प्राइस ब्रोकरेज हाउस ने दिया है 567 रुपीज का।